CHSL 2019 का आज रिज़ल्ट आ गया आपका। टाइपिंग टेस्ट का रिज़ल्ट आया है। जो लोग टाइपिंग में पास हुए हो बहुत बहुत बधाइयाँ आपको। और जो लोग चैनल पे हो और आपने दिया है, प्लीज़ कमेंट करिए कि आपका लिस्ट में नाम है कि नहीं है। तो आगे देखते हैं कि क्या आप आगे होने वाला है, क्या आप आगे कर सकते हो इसके रिगार्डिंग, राइट। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि जो लिस्ट आई है आपकी, वो लिस्ट आपकी ये तो आपका है कि आपको पता होना चाहिए कि ये जो रिज़ल्ट है आपका हर कैटेगरी वाइज यहाँ पर डिस्प्ले किया गया है। टाइपिंग टेस्ट के लिए कुछ आपको रिलैक्सेशन रहता है कैटेगरी वाइज, वो यहाँ पर दे रखा है आपका। तो आपकी जो लिस्ट होगी ऐसे करके होगी, आप एक बार डाउनलोड करके उसमें नाम अपना सर्च कर सकते हो, राइट। और यार ये जो है आपका, ये टोटल लिस्ट है 13,088 लोगों की। और जो आपको पोस्ट मिलने वाला है वो पोस्ट मिलेगा टोटल करीब 5,000 के 4,800 समथिंग है आपकी पोस्ट है 10+2 19 में। तो आप इतने के आसपास मान के चलो, राइट। तो अच्छा मौका है, क्योंकि पता है कि थोड़ा सा लोग इसके पीछे ज़्यादा नहीं पड़ते हैं, बिकॉज जो लोग सीजीएल के पीछे रहते हैं, जिनका सीजीएल में हुआ रहता है, और आपको पता है कि लोग एक ही तरह के लोग बार बार एग्ज़ाम देते रहते हैं, तो CGL 19 CGL 18 वाले रिपीटर्स रहते हैं, तो चांसेस रहते हैं इसमें, राइट। टाइपिंग ही बहुत बड़ा रहता है इसमें, क्योंकि प्री के बाद आपका डिस्क्रिप्टिव होता है और डिस्क्रिप्टिव के बाद सीधा इसके नंबर नहीं जुड़ते हैं आपके, ये सिर्फ क्वालिफाइंग एग्ज़ाम होता है आपका। तो आपके जो नंबर है आपके वो 200 का वो और 100 नंबर का 300 में से ही फाइनल मेरिट बनेगी आपका, राइट। तो देखो यार, जिनका नहीं है लिस्ट में नाम, अगर कोई ऐसा बंदा है जिसके लिस्ट में नाम नहीं है, तो आप 9 तारीख से 9 मार्च से लेकर के 31 मार्च तक लॉगिन करके जो रिज़ल्ट वाला सेक्शन होता है आपका सीजीएल की, वो एसएससी की जो ऑफिशियल साइट है, वहाँ पर देख सकते हो कि आपका एरर कितना परसेंट था। हो सकता है कि आपका एरर ज़्यादा हो, इस वजह से आपका लिस्ट में नाम ना रहा हो। लेकिन जहाँ तक मुझे पता है कि जो लोग टाइपिंग सही से करते हैं उनका टाइपिंग क्लियर हो जाता है, क्योंकि अब नॉर्मल टाइपिंग आती है, बहुत कठिन वाली बात नहीं है। तो देखो यार, अब आगे क्या है आपका कि जो आपका एसएससी है वो आपको डीवी के लिए, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुलाएगा आपका। और वो सबसे इंपॉर्टेंट फेज़ होता है, क्योंकि अब नौकरी लेनी है आपको, तो आपको अपना पोस्ट भरना है। उससे पहले मैं आपको एक रिक्वेस्ट करता हूँ कि यार देखो, अगर आपने CHSL को ऐसे ऐसे मज़े में दे दिया और आपने सीजीएल से कोई पोस्ट ले रखी है, अच्छी पोस्ट ले रखी है, तो ऑब्वियस सी बात है कि अगर आपको सीजीएल से पोस्ट मिली हुई है, आप इसको नहीं ज्वाइन करोगे। या मान लीजिए कि आप 10+2 में ही पोस्ट लेना चाह रहे हो, लेकिन आपको पीए वाली पोस्ट नहीं चाहिए, पोस्ट ऑफिस नहीं चाहिए, केवल एलडीसी चाहिए, या केवल पीए ही लेना चाह रहे हो, तो यार पोस्ट ख़राब नहीं करना है। या प्लीज़ कोई भी करके आप अपना वेस्ट सीट जो है वो बर्बाद ना होने देना। ऐसा होता है कि कई लोग क्या होता है कि भर देते हैं कि देखते हैं पीए कहाँ मिलता है, फिर देख लीजिएगा लास्ट में। यार तो यार ऐसा ना करना, क्योंकि अभी 10+2 18 वाले में कट ऑफ एक तो हाई चला गया और सीटें बहुत बर्बाद गई हैं पीए ऐसे की, राइट। एलडीसी की भी बर्बाद जा रही है, लेकिन एलडीसी की सीटें ज़्यादा नहीं थी, पीए की वैकेंसी बहुत थी। जिन लोग ज़रूरत वाले थे, जिनको वाकई जॉब की रिक्वायरमेंट थी यार, वो लोग रह गए। जिनको नहीं ज़रूरत थी, जो लोग सिलेक्टेड थे, उन लोगों ने लेकर के छोड़ दिया है पोस्ट, राइट। आप मान के चलो कि आधी सीटें पीए वाली वो वैकेंट जा रही है, खाली जा रही हैं आपकी। उसको दोबारा से कलेक्ट करके दोबारा से निकालने में बहुत टाइम लगता है, आपको पता है कि 3-4 साल बाद लग जाता है ये करने में। तो इसलिए आप यार ये सी काम ना करें, लोग बहुत टेंशन में रहते हैं। क्योंकि हमारे पास जो आप लोग सेलेक्ट हो जाते हो तो मैसेज जितना नहीं करते, जितने लोग का सिलेक्शन नहीं होता वो लोग मैसेज करते हैं यार। तो हमारे पास अब 10+2 18 वाला जब रिजल्ट आया था, कई लोगों के मैसेज आए, रिप्लाई करना मुश्किल पड़ गया, क्योंकि कट ऑफ 10 नंबर जितना प्रेडिक्ट किया जा रहा है उससे ऊपर निकला था, राइट। सभी का ऐसा था। और दूसरी बात ये था कि जो लोग ज़रूरत वाले थे वाकई यार उनका नहीं हुआ था, बहुत दुख हुआ था इसको लेकर के। रीज़न वही था, CGL 18 वाले पहुंच गए थे टाइपिंग में और उन्होंने फिर सीट ली नहीं लास्ट में जाकर के, है ना। तो चलिए एक चीज़ का ज़रूर ध्यान रखिएगा यार, प्लीज़ जो लोग हैं ज़रूरत वाले उनके लिए ध्यान रखिएगा। अब देखो आगे क्या है आपका कि अब आगे कैलेंडर आपका आएगा या फिर नोटिस आएगा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए। लेकिन आप इंतजार में मत बैठिए कि अभी तो आया है तो एसएससी लेट रहती है, तो आप इसको बिल्कुल ना लेके चलिए। आप रेडी रखिए अपने डॉक्यूमेंट्स के साथ, राइट। क्योंकि जब एसएससी आपके आती है फ्लो में तो तुरंत तुरंत सब प्रोसेस करा लेती है। तो आप तैयार ही मान के चलिए कि 2 से 3 महीने के अंदर आगे होने वाला है आपका ये डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। मैंने कल वीडियो अपलोड किया था CGL 2020 में कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स चाहिए, उस पर मैं बात किया था। आप ये डॉक्यूमेंट्स यहाँ लिस्ट लगी हुई एक बार देख लीजिएगा। इसमें दिक्कतें आपको लगेगा इसमें क्या है, ये तो हमारे पास सब पहले से ही है। तो कोई बात नहीं अगर आपके पास है, लेकिन एक बात ध्यान रखिएगा कि प्रोविजनल का मुद्दा चल रहा है अगर आप नए हो तो, क्योंकि कई लोग पहले से डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करा रखे होते हैं। अगर आपने कराया है फिर भी मैं आपसे एक बार कहूँगा, कई बार क्या होता है कि आपने किसी सही पैनल में करवा लिया, तो उनके नज़र में वो चीज़ नहीं पकड़ में आई, दूसरे पैनल में मान लो आप गए और उन्होंने पकड़ ली, तो दिक्कत रहती है आपकी, राइट। ऐसा हो जाता है, ऐसा देखा गया है कि कई बार लोगों को नहीं पता रहता है और एसएससी का डीवी हो भी जाता है। सेकंड फेज जब दूसरी बार कराने जाते हैं दूसरे एग्जाम में, वो चीज़ किसी ने पकड़ ली है ना। तो एक बार आप जरूर ध्यान रखिएगा। इसमें आपको दिक्कत जरूर आएगी कि क्या हमें ग्रेजुएशन का भी चाहिए क्या यहाँ पर।
तो मैं अच्छा मैं बता देता हूँ, हो सकता है कोई वो वीडियो ना देखा हो, सीजीएल 2020 वाला। देखो 10वीं की जो मार्कशीट होती है और जो सर्टिफिकेट होता है, ये दोनों चाहिए आपको। ये अलग अलग आता है कुछ बोर्ड्स में, कुछ बोर्ड में कंबाइंड आता है। 10वीं की जो सीबीएसई होती है आपकी, आईसीएसई, उनका एक साथ आता है। स्टेट बोर्ड्स में भी साथ आता है, लेकिन पहले के अगर आप किए हो आपको अलग अलग मिलेगा। ये भी 12th वाला भी सेम ऐसा ही सीन है, मार्कशीट और सर्टिफिकेट दोनों अलग अलग चाहिए। अगर आपके अलग अलग है तो एक में है तो काम एक ही से चल जाएगा। अगर आपने फॉर्म भरते वक्त ग्रेजुएशन मेंशन किया हुआ है, देखो ये जो एग्ज़ाम है 10+2 लेवल पर है, लेकिन अगर आप फॉर्म भरते वक्त डाल देते हो कि मैंने ग्रेजुएशन भी किया है, तो देन उस केस में आपको अपना ग्रेजुएशन का हर साल का मार्कशीट चाहिए। अगर हर साल का मार्कशीट अलग अलग आता है तो, अगर आपका कॉन्सोलिडेटेड है मतलब कंबाइंड आता है, तो उसी से काम हो जाएगा, राइट। तो ध्यान रखिएगा, डिग्री अगर आपको लगा रहे हो, क्योंकि अगर ग्रेजुएशन किया है तो डिग्री भी लगेगी साथ में। कास्ट सर्टिफिकेट का सबसे बड़ा इशू है, इसको दिमाग में बैठा लीजिए आप। अगर नए हो तो क्रूशियल डेट का देख लो, टाइम आपके पास ज़्यादा नहीं रहेगा। क्रूशियल डेट का बना हुआ है कि नहीं है, मार्क्स बहुत ज़्यादा है, यूआर में शिफ्ट होना है नहीं होना है, वो भी देख सकते हो आप। एनओसी का भी मैंने बताया था आपको कि अगर आप ऑलरेडी किसी दूसरे जॉब में हो, एज रिलैक्सेशन क्लेम कर रहे हो, आपको चाहिए डीवी के टाइम पर। नहीं आप एज क्लेम कर रहे हो तो आप ज्वाइनिंग के टाइम पर आपको लगेगा ही लगेगा। आईडी प्रूफ में जिसमें एड्रेस हो वो चाहिए होता है, लेकिन वो कोई बहुत बड़ा इशू नहीं है। मेन जो ये डॉक्यूमेंट्स है इन्हीं की ज़रूरत है। उसके साथ में सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ जो आपको है, अब आपको काम करना है पोस्ट के ऑर्डर पे, कि कौन सा पोस्ट ऊपर रखना है, कौन सा नीचे रखना है, ये आपकी चॉइस होती है। नंबर आपके हैं, मेहनत आपको करना है, राइट। तो इस पर भी आपको ही काम करना पड़ेगा, राइट। और फिर आप चूज़ करके अपना ऑर्डर सेट कर लीजिए। स्टेट वाइज किसकी कहाँ है, बहुत जल्दी मैं आपको कोशिश करूँगा प्रोवाइड करा दूँ जितने की हो पाएगी। और आप चैनल पे बने रहना। कोई डाउट है तो आप टेलीग्राम पे मुझे मैसेज करिएगा, यूट्यूब कमेंट पे मैसेज करिए। पूरी कोशिश रहेगी कि जो भी हेल्प बन पाएगा आपको मैं वो कर पाऊँगा।